हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व का जो आपका अनसॉल्व 2024 का है, अनसॉल्व का हम लोग सेट 1 2023 पेपर कोड 822 डीवी का पार्ट 2 करेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन किससे करेंगे? क्वेश्चन 13 नंबर से, क्वेश्चन 13 नंबर के से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, और इसके पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। या तो आपको इस वीडियो के ऊपर एक और वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वह इसके पहले का वीडियो। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2023 का ओरिजिनल पेपर है जिसका कोड है 822 डीबी। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन ए इक्वल टू कॉस ए हो तो ए का मान होगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम देने से पहले आप लोग क्या करिएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको कई वर्षों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, तो आप लोग जरूर सीखिएगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज तो आपके क्वेश्चन चल ही रहे हैं, जैसे कि आप लोग इस चैनल से जुड़ेंगे सभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, यदि साइन ए इक्वल टू कॉस ए तो यदि साइन ए इक्वल टू कॉस ए हो तो ए का मान, हमको ए का मान याद करना है। और ऑप्शन आपका ए बी सी डी दिया है। पहला ए 0 अंश, बी 30 अंश, सी 45 अंश, डी 60 अंश। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है, आइए हम सब देखते हैं। जो सही रहेगा उस पर हम लोग टिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन कौन सा, ये आपका पार्ट 2 है, याद रखिएगा, ऊपर लिख देते हैं इसलिए आपका पार्ट 2 है। इसके पहले की वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है। दोनों ही ब्लैक पेन, एक भी ब्लैक पेन तो है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन चल क्यों नहीं रहा है? चलिए, वो पेन नहीं चल रहा, इस पेन से हम करते हैं। ठीक, तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लगता है ये भी नहीं चलेगा। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया क्या है हम लोग देखते हैं। दिया है आपका साइन, दिया है आपका, रन दीजिए, साइन ए इक्वल टू कॉस ए, यही दिया है। साइन ए इक्वल टू कॉस ए दे दिया, और पूछा हमसे क्या है, ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, यानी ए का मान पूछा है हमसे, कितने अंश का होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, जो दिया आसानी से कर लेंगे। देखिए, हल करते हैं। ये तो हमारा दिया इतना, अब हल करेंगे यहाँ से। तो साइन ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस ए को डायरेक्ट आप लोग किधर ला लीजिए, तो साइन ए, कॉस ए इधर आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा, साइन ए के नीचे आएगा, यानी कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जब इधर से सब इधर आ गया है तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर एक बचेगा और कुछ नहीं। ठीक, एक बचा। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला आपका क्या होता है। फार्मूला यही होता है कि आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, इक्वल टू आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, समझे आप सब? तो साइन ए कॉस ए है, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो साइन ए कॉस ए आपका क्या होगा, टेन ए होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसके साथ थीटा था इसलिए टेन के साथ थीटा था। अब इन दोनों के साथ ए है तो टेन के साथ क्या रहेगा, ए रहेगा, समझिएगा, इक्वल टू ए। ठीक, अब टेन ए इक्वल टू हो गया है। अब देखिए, अब क्या, अब हम लोग जानते हैं एक फार्मूला और होता है। वह फार्मूला क्या होता है, टेन 45 अंश का मान कितना होता है, एक होता है। यहाँ पर एक है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या रहेगा, टेन ए रहेगा इक्वल टू, यहाँ पर एक की जगह क्या रहेगा, टेन 45 अंश रहेगा, टेन
45 अंश। समझ रहे हैं आप सब? 10 45 अंश रहेगा। यहाँ से देखिए 10 से कटा, ए इक्वल टू कितना निकला? 45 अंश निकला। यानी ए का मान हमारा क्या निकला? 45 अंश निकला। यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर में आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 45 सी सही है। सी ऑप्शन सही है, विल बी राइट आंसर। देखिए जब भी आपका देखिए 10 ए इक्वल टू 1 था, अब यहाँ से कंफ्यूज बच्चे होते, लेकिन हम सब जानते हैं 10 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए 1 की जगह क्या लिख देंगे? 10 45 अंश। तो 10 से 10 कट गया, ए इक्वल टू कितना निकला? 45 अंश। समझ में आया कि नहीं आया है? आया ना? छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप लोग समझ जाएंगे, बहुत आसानी से तुरंत सॉल्व कर देंगे। इन फार्मूलों को याद रखिए, क्योंकि ये फार्मूला सभी बताए जाएंगे। अभी अभी आप सबको बताए नहीं गए हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, ये सभी फार्मूले क्वेश्चन करते जाएंगे, फार्मूले भी सीखते जाएंगे। जहाँ पर जो फार्मूले का यूज होगा हम उस फार्मूले को बताएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन 14 क्या है? क्वेश्चन यानी हम लोग अनसॉल्व बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, देखिए क्या दिखाई दे रहा है आप सबको? नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया? यदि a इक्वल टू 30 अंश, a का मान 30 अंश दे दिया, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का मान होगा। यानी a इक्वल टू 30 अंश दे दिया है और इन सब का मान पूछा है, टोटल का मान पूछा है। तो आइए हम करते हैं। कौन सा नंबर है? 14 नंबर क्वेश्चन। ब्लैक पेन तो है नहीं, चल नहीं रहा है, आपके सामने ही दिखाई दिया है। इसको 14 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे। दिया क्या? सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। a इक्वल टू हमारा पहले ही दे दिया 30 अंश। 30 अंश कामा पूछा क्या है? हमसे पूछा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे पूछा है क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही पूछा हमसे, इसका क्वेश्चन मार्क कर देते हैं जो पूछा है। तो आइए इसको लिखते हैं, हल करते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 सॉरी कॉट है ना, कॉट लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए। अब ठीक है, अब ए की जगह क्या लिखेंगे? 30 अंश, क्योंकि दिया भी है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? अब देखिए, अब करेंगे हम सब क्या करेंगे? आसानी से क्या करेंगे? अब हम सब जानते हैं, यहाँ से करिए, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं से भी कर सकते हैं। ये यहीं से करिए। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। 10 30 अंश का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है? 10 30 अंश का मान होता है आपका 1 अपान अंडर रूट 3 होता है। अंडर रूट कितना होता है? 3 होता है। अब जिनको नहीं पता है वो लोग कैसे जानेंगे? जिनको नहीं पता है, अगर नहीं फार्मूला याद है, 10 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, कॉट 30 अंश का मान, सभी याद होना चाहिए। सभी याद है कि नहीं? याद कर लीजिएगा। तो 10 पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर रहेगा, बराबर अभी मत लगाइए, बटे यहाँ पर बराबर रहेगा। ठीक, फिर 1 प्लस कॉट 30 अंश का मान क्या होता है? कॉट 30 अंश का मान अंडर रूट 3 होता है। यानी अंडर रूट 3 का इसका भी स्क्वायर दिया, स्क्वायर कर देंगे, बराबर। अब क्या करेंगे? अब देखिए 1 प्लस वो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, बराबर, बटे इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा। अब टोटल के बट्टे करिए। अब इसका देखिए 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे जब, तो इसका गुणा यहाँ पर होगा, 3 एक नम 3, 3 एक 4, यानी 4/3 हो गया। टोटल के बटे क्या रहेगा? 1 और 3 कितना हो गया? 4। अब इस 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 हम रख सकते हैं कि नहीं? 1 लिख सकते हैं। अब 1 का गुणा इसके अंश में, यानी इसके हर के बटे के हर के, जो 4/3 के बटे 4/1 हो गया आपका। अब नीचे वाला का गुणा इसमें होगा, यानी 4 गुणे 1 हो गया, बटे अब 4 का गुणा 3 में होगा, यानी 3 गुणे 4 हो गया, यानी 4 एक नम 4 और 3 चौके 12 हो गया। ठीक है,
अब क्या हो गया, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 1 यहाँ बचा, यानी 1/3 आपका टोटल इसका आंसर आया है। ठीक है, समझे आप सब, 1/3 आंसर आया है। तो ऑप्शन में आप लोग देखिए किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन किस में मिल रहा है, डी आपका सही आंसर है। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो 15 नंबर को क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम सब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग है, बट इसको हम लोग आसानी से करेंगे। देखिए दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यानी एक गोला है उसके त्रिज्या को हम लोग क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताइए, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि बताइए, लेकिन प्रतिशत में बताइए। ठीक है, तो आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको पूरा देख लीजिए आप लोग, पूरा। ठीक है, समझे आप सब। अब आते हैं 13 नंबर, कौन सा 13 नहीं, 15 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है गाइस, क्वेश्चन आप लोग देख भी लिए हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सबको कि नहीं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन हम फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या, यानी एक गोला है, मान लीजिए एक गोला है, एक गोला है। ठीक है, ये हमारा गोला हो गया, 1 सेकेंड ऐसे रहिएगा। ठीक है, एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितना होता है, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की, यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है, व्यास होता है, लेकिन व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, ये हमारा होता है आर होता है, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सब इसके बाद क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना, यानी ये पहले वाला गोला है, पहले वाला, ठीक, गोला, अब इसको दोगुना करते हैं, दूसरे वाला गोला बनाते हैं, इसका दोगुना करेंगे, यानी इसी के 2 गुना इतना बड़ा। अब इसको क्या कर दिए, समझ लीजिए, इसका 2 गुना है, समझ लीजिएगा। अब इसका त्रिज्या क्या होगा, यानी इसका 2 गुना हो गया, इसका आर है, तो अब इसका क्या होगा, 2r होगा। ठीक है, 2r हो गया त्रिज्या। ठीक है, अब हम सब क्या पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या बाद वाली 2 गुना गोला, ठीक है, 2 गुना गोला, दूसरा वाला गोला है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए, दूसरा 2 गुना गोला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या दूसरा गोला लिख लीजिए, वो समझ जाएगा। ठीक है, जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा, पहले वाले गोला और दूसरा गोला। ठीक है, 2r हो गया। अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे, यानी पहले वाले गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4πr², 4πr²। ठीक है, ये पहले वाले गोले का है। अब इसका, अब दूसरे वाले गोले का निकालेंगे, तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, क्षेत्रफल, इस वाले गोले का क्षेत्रफल होगा 4π, r की जगह क्या रहेगा, r की जगह हमारा क्या रहेगा, 2r, क्योंकि यहाँ पर r था इसलिए त्रिज्या r था, यहाँ पर त्रिज्या क्या है, 2r है, तो 2r², 2r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ये तो 4πr² क्षेत्रफल निकला, लेकिन ये क्या निकला, 4π, 2r का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना होगा, गुणे होगा, गुणे आपका होगा 2 दूना 4 और ये r² होगा। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे, यानी बराबर 4 चौक को 16 पाई, 4 चौक के 16 होगा, ये पाई लिख दिए, r² लिख दिए, यानी 16πr² हो गया इसका क्षेत्रफल, दूसरे वाले गोले का। और यानी वृद्धि कितना हुआ, इससे वृद्धि कितना हुआ ये वाला, यानी ज़्यादा कितना हुआ है, तो क्या कर देंगे, इतना में से इतने माइनस कर देंगे, यानी क्षेत्रफल वृद्धि, क्षेत्रफल वृद्धि बराबर लिखेंगे तो क्या करेंगे, 16πr² माइनस 4πr² करेंगे। अब घटाएंगे तो 16 में से 4 गया, 12πr² हो गया, बचा आपका यही ना, यानी वृद्धि हमारा क्या निकला, 12πr² वृद्धि निकला क्षेत्रफल का। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम लोग प्रतिशत में इसको बदलेंगे, किसमें, प्रतिशत में। तो प्रतिशत वृद्धि करेंगे,
प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत वृद्धि करेंगे बराबर, तो होगा क्या, क्षेत्रफल की वृद्धि यानी वृद्धि बटे आपका क्या होगा, पहले वाले गोले का क्षेत्रफल, यानी पहले वाले गोले का क्षेत्रफल। ठीक, गुणे क्या होता है, जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे क्या होता है, 100 होता है, 100 कर लेंगे। ठीक, अब देखिए, यानी प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे बराबर, वृद्धि कितना है, 12 पाई आर स्क्वायर, 12 पाई आर स्क्वायर। पहले वाले गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो है 4 पाई आर स्क्वायर ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर गुणे कितना है, 100 है, तो 100 लिख देंगे। देखिए, ये 4 पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर कट गया, और 4 से 4 एक नम 4, 4 तिहाई 12, यानी ऊपर 3 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा। ठीक है, यानी 3 का गुणा 100 में करेंगे, यानी 300 प्रतिशत वृद्धि निकलेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में, आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। देख लीजिए एक बार नज़दीक से, यानी सी आपका ऑप्शन सही। आप लोग टिक लगा लीजिएगा। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अब इसके बाद 16 यानी 16 दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों के परिधियों में अनुपात होगा। चाहे आप लोग इस क्वेश्चन को करिए या मत करिए। ठीक है, देखिए आपका इस क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है, यानी नीचे क्या लिखा हुआ है, नोट। स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर, क्या है, चैप्टर्स टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। या आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं इसको पढ़ना चाहते हैं, या जो क्वेश्चन सिर्फ आने वाला उस क्वेश्चन को आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम सिर्फ वैसे क्वेश्चन को पढ़ें जो क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको वो भी बता दे रहे हैं, यानी कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि सर कुछ बता रहे हैं कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी पूछा नहीं जाएगा, चैप्टर से निकाल दिया गया है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी निम्नलिखित सारणी दे दिया और इसका माध्य पूछा है, तो माध्य निकालने आता है कि नहीं, निकालने आता है। आइए तब इस क्वेश्चन को हम सब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। ठीक है, ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन को आप लोग देख लिए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को हम चलते हैं अब इसको लिखने। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं। आपका क्वेश्चन में जो दिया है वह दिया वर्ग अंतराल। ठीक, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद क्या है आपका, बारंबारता। ठीक, बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं, किससे, एफ से। ठीक, अब इसके बाद क्या, यहाँ पर यक्स निकालेंगे। पहले नोट कर लीजिए बारंबारता, यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ से 0 से 2 दिया है, उसके बाद ऐसे करेंगे। उसके बाद इसमें क्या दिया है, 3 दिया है, बारंबारता 3 दिया है। ठीक, उसके बाद 2 से 4 दिया है, 2 से 4 दिया है, बारंबारता कितना दिया है, 1 दिया है, 1 रख लेंगे। ठीक, टाइम वेस्ट हो रहा है, हम पूरा नोट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आपका ये तो दिया ही है, क्वेश्चन में दिया है, इतना टोटल दे दिया है, वर्ग अंतराल इतना दिया है, बारंबारता दिया है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यक्स निकालेंगे। तो यक्स कैसे निकालेंगे, इसी में से आप लोग यक्स कैसे निकालेंगे गाइस। यक्स देखिए कैसे निकालेंगे, इसको और इसको जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो उसके बाद भाग किससे देना हमको, 2 से। तो इसको और इसको जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ेंगे, 2 होगा, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, इसको जोड़ेंगे, 2 और 4 6 होगा, 2 से भाग देंगे 3 आएगा। ठीक, यक्स निकल रहा है हमारा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 होता है, 10 का 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। ठीक, 6 8 को जोड़ेंगे 14 हो गया, 2 से भाग देंगे 7 आएगा। 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 2 से भाग देंगे 9 आएगा, यानी यक्स निकल गया। अब हम निकालेंगे इसके बाद एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे गाइस, एफ एक्स, यानी एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स को गुणा कर लीजिए आपका,
एफ एक्स निकल गया, ठीक है। एफ एक्स को गुणा कर लीजिए तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 पच्चे 25, 7 चौक, ठीक है, आसानी से गुणा हो रहा है, 7 चौके 28, 7 नवा 63, ठीक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से अब एफ को जब हम बारंबारता को जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, सिग्मा एफ निकलेगा कितना। जब इसको टोटल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, जोड़ने पर टोटल 3 1 4 4 5 4 9 9 5 13 13 7 20। वैसे इसको टोटल को जब आप जोड़ेंगे तो आपका सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स बराबर आपका आएगा 122, ठीक है, यही आएगा जोड़ने पर। जोड़ लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा आएगा तो, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारा समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य के लिए फार्मूला होता है माध्य बराबर, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे होता है हमारा सिग्मा एफ, ठीक। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स क्या 122 है बटे 122, नीचे क्या है सिग्मा एफ यानी 20 है, 20 यहाँ बराबर का चिन्ह, ठीक। अब देखिए, अब इससे क्या होगा, इसमें भाग डालेंगे 20 से जब 122 में तो आपका क्या आएगा 6.1 आएगा, क्या आएगा 6.1 आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है बोलिए, भाग भी देकर दिखा देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट आंसर है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, यहाँ से क्या करना है, देखिए 122 है, भाग देंगे किससे, 20 से, 20 से भाग देंगे टोटल तो आपका होता है 5 बार में जाएगा तो 100 आएगा, 6 बार में जाएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक। 120 होगा कि नहीं होगा। अब घटाएंगे, 2 आ गया बचे, 2 में से 0 गया, 2 में से 0 गया, 2 बच गया, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब तो भाग जाएगा नहीं 2 में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया 0 बढ़ गया तो 20 एकम 20, कट गया कि नहीं कट गया, यानी 6.1 आया कि नहीं आया भागफल, तो वही 6.1 आपका आएगा, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, डी में मिल रहा है गाइस, हाँ डी में मिल रहा है, सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को पूरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन किस पे आते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 18 नंबर को क्वेश्चन को दिया, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है, उसका माध्यक होगा। यानी को किसी बारंबारता है, बंटन का माध्य दे दिया 24.1, यानी माध्य आपका 24.1 दे दिया है और बहुलक दे दिया 28, क्या दे दिया, बहुलक 28 दे दिया, लेकिन क्या पूछा है, माध्यक पूछा है, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है, तो आइए तो 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो क्लास 10th मैथ की तैयारी करने के लिए आप लोग सपोर्ट हमको करिए। हम और सब्जेक्टों के चाहते हैं तैयारी करवा दें, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, पूरा वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर देखते भी हैं तो वीडियो को एक लाइक नहीं करते हैं। तो हमारा सपोर्ट करेंगे तभी तो आप सबके लिए और सब्जेक्ट लेकर आएंगे, नहीं तो बताइए कैसे लेकर आएंगे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे ही जितना पढ़ना हो पढ़ ले, पूरा तैयारी करना हो और क्लास 10th मैथ में बेस्ट नंबर लाकर सबको बता दें कि हमने बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ के नंबर लाया है, ठीक है। आप सबको बिल्कुल ऐसा हम पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा लगे कि आपको ऑफलाइन यानी आपके सामने कोई टीचर पढ़ा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों के सामने हम आकर पढ़ाएं तो एक बार चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो को एक बार पूरा फुल वॉच करने के बाद एक लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। तो आइए 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, हाँ माध्य दिया है, आपका माध्य दिया है 24.1, ठीक। और क्या दिया, और बहुलक दिया है, और
बहुलक, बहुलक दिया है क्या 28, ठीक, बहुलक 28 दिया, लेकिन क्या पूछा, माध्यक पूछा है, माध्यक इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए हम आपको बता दें, माध्य, बहुलक और माध्यक में एक संबंध होता है। अब वह संबंध क्या होता है हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला होता है, उसको संबंध भी कहते हैं। तो मान लीजिए आपका क्या संबंध होता है, संबंध होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ये हमारा संबंध होता है इन तीनों में। बहुलक और माध्य और माध्यक में यही संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ठीक है। अब इसी पर हम रख देंगे, जो जितना दिया है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुलक के बराबर क्या रख देंगे, 28 रख देंगे, ठीक, बराबर 3 माध्यक है, तो ये तो माध्यक पूछा ही हमसे, माध्यक रहेगा 3 माध्यक -2 माध्य की जगह क्या रहेगा, गुड़े, गुड़े करके रहेगा, गुड़े, यहाँ 2 दिया ना, गुड़े 24.1, 24.1, तो 28 हो गया आपका, ठीक है। अब इसका गुणा होगा बराबर 3 माध्यक माइनस इसका गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 48, 24 गुना 48.2 का गुणा यहाँ पर होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक, 48.2 हो गया। अब -48.2 को इधर लाइए, तो 28 माइनस में है तो प्लस में हो गया, बराबर की इधर आ रहा है ना पंचांतर होके, यानी प्लस में हो जाएगा, +48.2। अब क्या 3 को इधर ला लीजिए, 3 को इधर लाएंगे तो ये इसके गुणे में है, तो अब आएगा इसके बटे में, तो बटे 3 आ गया, यानी बराबर आपका क्या बचा यहाँ पर, माध्यक, माध्यक। अब आसानी से निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा कि नहीं माध्यक, बताइएगा आप सब, निकल जाएगा ना। अगर नहीं समझ में आया तो अभी 3 को मत लिखिएगा, यहाँ पर 3 रहने दीजिएगा, ठीक है, 3 रहने दीजिए यहाँ पर, ये अभी बटे मत करिएगा, ठीक, यानी 28 + 48.2 हो गया। अब 3 को इधर अब लाइए, यानी 28 + 48.2 बटे, अब 3 लिखिए, बराबर अब माध्यक, ठीक। अब क्या करेंगे, अब करना है क्या है, ऊपर जोड़ लीजिए, ऊपर जोड़ेंगे तो 76.2 आएगा, 76.2 बटे क्या आ गया आपका, बटे आपका 3 आ गया, 3 बराबर माध्यक, ठीक। अब देखिए, अब काट भी सकते हैं आप, काटेंगे नहीं भाग डाल सकते हैं, काटेंगे नहीं भाग डाल सकते हैं, तो 76.2 में अगर 3 से भाग डालेंगे तो आपका माध्यक क्या निकल कर आएगा, माध्यक, इसको पहले लिख रहे हैं, माध्यक दिखाई नहीं दे रहा है, माध्यक बराबर, इसमें जब भाग डालेंगे तो 25.4 आएगा, 25.4 आएगा, आप लोग भाग डाल कर देख लीजिएगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर जिसमें भी मिल रहा है ऑप्शन वही सही है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 25 क्या है, 25.4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी बिल भी राइट आंसर है, सी हमारा सही आंसर है, उस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 19 पर, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को, और आसानी से इसको हम आसानी से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है, वर्ग अंतराल इतना इतना दे दिया है, बारंबारता इतना इतना दे दिया। अब कहा है उपर्युक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, उपर्युक्त यानी ऊपर के सभी, बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, यानी बहुलक वर्ग होगा, वर्ग अंतराल पूछा है, बहुलक वर्ग पूछा है, बारंबारता नहीं पूछा, बहुलक वर्ग पूछा है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, 0 से 10 तक होगा, 10 से 20 तक होगा, 20 से 30 तक होगा, 30 से 40 तक होगा, 40 से 50 तक होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए इसको हम कॉपी पर नहीं, बिल्कुल अपने आप वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए उपर्युक्त बारंबारता में बहुलक वर्ग होगा, यानी बहुलक कौन सा होता है, जो बारंबारता में सबसे बड़ा होता है, बारंबारता में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा 23 है, तो इसके ऊपर ही वाला, जस्ट ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यही हमारा वर्ग अंतराल का बहुलक हो जाएगा, यानी 20 माइनस 23 20 से 23 20 से 30 सॉरी 20 से 23 नहीं 20 से 30 आपका किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझे हैं आप सब क्या बताए हैं हम? बहुलक क्या होता है? बारंबारता में जो सबसे बड़ा है, बड़ा हमारा 23 है, तो इसके ऊपर वाला जस्ट हमारा वर्ग अंतराल का बहुलक है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माध्य और माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध देखिए, हम पहले ही बताएं, इसके जस्ट पहले एक वीडियो था, यही किसी क्वेश्चन में तो बताए हैं, इसी क्वेश्चन में बताए हैं ना, इसी क्वेश्चन में बताए हैं। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन 20 है। ठीक है, क्या पूछा है? माध्य कामा माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध यही क्वेश्चन है ना। संबंध क्या होता है? हम जानते हैं कि बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, यही हमारा संबंध होता है ना, यही हमारा फार्मूला होता है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें मिल रहा है? बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ऑप्शन बी इसका भी सही है, यानी बी ऑप्शन इसका भी सही आंसर है। यानी आपके 20 नंबर यानी 20 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं गाइस। अगर नहीं समझ में आया है तो बताइएगा, एक भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत होगा तो। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर किस पर? खंड ब पर आते हैं। खंड ब पर आएंगे और क्वेश्चन पहले के दिखाई दे रहा है आप सबको, क्वेश्चन पहले के पहले नंबर के क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे खंड ब में। ठीक है गाइस, तो आइए हम सब करते हैं खंड ब का पहला क्वेश्चन। तो गाइस खंड ब का पहला क्वेश्चन आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं ना, हमको पता है। क्वेश्चन तो देखना नहीं है आपको, क्या करना है? बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन आपको जितना क्वेश्चन देखना अनिवार्य होता है उतना सॉल्व करना नहीं। देखिए पहला ऐसे दे देगा, कहेगा सभी खंड कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए दिया है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश, ठीक, -1 = cos थीटा, यानी इक्वल टू देखिए क्या दे दिया? 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 इक्वल टू दे दिया cos थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी थीटा का मान पूछ लिया आपसे। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे जाते हैं, लेकिन इसको सॉल्व भी किए जाते हैं, पता है कि नहीं? सॉल्व भी करना है कि नहीं करना है बताइए आप सब? करना है ना। तो पहला क्वेश्चन जो दिया उसको सबसे पहले लिखिए, हल करें, लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है लिखिए उसको, 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1, ठीक है, इक्वल टू क्या है? cos थीटा, cos थीटा है। और क्या पूछ लिया आपसे? थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक, थीटा का मान पूछ लिया हमसे। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। तो दिया है आपका 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 इक्वल टू दे दिया है cos थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं? cos 45 का मान रखेंगे, तो 2 cos 45 अंश का मान गुणे करिए, cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, लेकिन cos पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर होगा। अब -1 लिखेंगे, -1 इक्वल टू cos थीटा। ठीक, अब देखिए अब करेंगे क्या? 2 गुणे आपका इसका स्क्वायर किए 1 आया, इसका स्क्वायर किए 2 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा जाएगा। ठीक है, -1 रहेगा इक्वल टू cos थीटा। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 गया, यानी 1 - 1 बचा। ठीक है, इक्वल टू बचा cos थीटा। अब देखिए 1 में से 1 गया, 0 बचा, बराबर cos थीटा। अब देखिए cos में cos 0 अंश का मान कितना होता है? cos 0 अंश का मान कितना? cos 0 अंश का नहीं, दिक्कत सॉरी, cos थीटा इक्वल टू 45। देखिए 0 इक्वल टू cos थीटा दे दिया है, तो इसको लिख लीजिए cos थीटा इक्वल टू 0 रख लीजिए। ठीक है, तो 0 कितने अंश का मान होता है cos थीटा में? कितने?
कॉस 90 अंश का मान हो, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सबको। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 के जगह क्या रहेगा, 0 के जगह रहेगा कॉस 90 अंश। क्या रहेगा, 90 अंश। थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस 90 हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 के जगह क्या लिखेंगे, कॉस 90 अंश लिख देंगे। इसके जगह कॉस 90 अंश, कॉस से कॉस कट गया, थीटा इक्वल टू निकला हमारा 90 अंश। यानी ऑप्शन जो भी सही है उस पर टिक लगा लीजिएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नहीं, यह आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए जाते, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, हम सब क्वेश्चन नंबर पहले के बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये आपका पहले का ए नंबर क्वेश्चन है, पहले का ए क्वेश्चन है। ठीक है, पहले का क्या है, ए है। खंड ब का पहले का ए नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन है। क्या है, बी नंबर क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, अब आइए। ठीक है गाइस, तो हम सब आते हैं किस नंबर, यानी पहले के बी नंबर क्वेश्चन पे। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या है पहले का, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम सब। देखिए दिया हुआ है क्या है क्वेश्चन, यानी अनसॉल्व बुक में आपका बी नंबर क्वेश्चन। देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी दिखाई नहीं दे रहा आप सबको, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक, दिया क्या है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी दो क्रमागत धन पूर्णांक हमको, यानी कोई धन पूर्णांक दोनों संख्या ज्ञात करना है, समझिए, संख्या ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी जिनके वर्ग करने के, यानी दोनों के वर्ग करने पर योग कितना आना चाहिए, 65, 365 आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या मान लेंगे। तो माना दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या पहला संख्या x, दूसरा संख्या यहाँ पर संख्या लिख लीजिएगा, संख्या। ठीक है, दूसरा संख्या x+1, जब भी कहे ऐसे क्वेश्चन। अब दो संख्या हम तो मान लिए, अब इनके वर्गों का योग क्या कहा है, प्रश्न का है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न कहा है इनके वर्गों का योग 365 है, यानी इसका भी वर्ग करेंगे, x का भी वर्ग करेंगे, बराबर प्लस करेंगे वर्गों का योग ना, यानी प्लस x+1 का भी वर्ग करेंगे, इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे, 365 लिखेंगे। क्वेश्चन का है यानी इनके वर्गों का योग 365 होगा। ठीक है, वह दोनों संख्या ज्ञात करना है। अब इससे आपका ज्ञात हो जाएगा। अब कैसे ज्ञात होगा ये तो आप लोग जानेंगे, कैसे ज्ञात होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस चिन्ह रखें इसका, यानी a+b² रूप में है कि नहीं है, उसी रूप का है कि नहीं देख लीजिए आप। यानी x है +1 है, a+b रहता है होल का स्क्वायर, तो क्या फार्मूला होता है, यानी फार्मूला आपका होता है, अब a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला कोई पूछे तो a² + b² + 2ab तुरंत बता देंगे। ठीक, सही है ना, इसको हम काट जुट रहे हैं, 2ab बता देंगे। इस रूप में अब लिखेंगे इसको, तो +x² रहेगा, +1 का स्क्वायर रहेगा, उसके बाद प्लस क्या रहेगा, +2 × x × 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 365। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, x² + 1 हो जाएगा, ये इसका गुणा करेंगे तो +2x हो गया, बराबर 365 हो गया। ठीक है, अब देखिए x² 2x², और ये आपका 2 + 2x को अब लिखिए +2x, अब 1 को इधर लिखिए, +1 यहाँ रहेगा, इसके बाद रहेगा। अब बराबर के इधर 365 इधर आएगा
तो 300 माइनस में हो जाएगा, -365 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया है अब। ठीक है, और ये प्लस में है। अब 2x² प्लस 2x, ये +1 है और -365 है, तो माइनस, तो कितना अधिक है? 365 एक से कितना अधिक है? -364 अधिक है, बराबर 0। यहाँ भी 2 कामन, यहाँ भी 2 कामन, इसमें से भी 2 कामन निकालेंगे। तो 2 का जब कामन निकालेंगे तो क्या अब यहाँ पर बचा? x² बचा, यहाँ पर क्या बचा? +x बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 से जब इसको काटेंगे तो माइनस में बचेगा क्या आपका? माइनस है चिन्ह ना, तो माइनस आपका बचेगा 182 इक्वल टू 0। अब 2 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 अब 0 हो जाएगा, इधर आएगा तो बटे में आएगा, 0 हो जाएगा, यानी x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब ठीक है, अब किस में आ गया? अब ये समीकरण द्विघात समीकरण में आ गया। अब द्विघात समीकरण में आ गया तो अब इसको हम तोड़ेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे, यानी घटाने पर आपका 1 आए और गुणा करने पर -182 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए? घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर -182 आ जाए, वैसी दो संख्याएं। तो अगर हम 14 में से 13 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और 13 और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा? 182 आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। करें यहाँ से? नहीं, यहाँ से करते हैं। इसको पहले यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या निकला आपका? x² प्लस x है माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या 14 में से 13 को घटाएं तो आ जाएगा, तो x² x को मत लिखिए अभी, क्या लिखिए? प्लस चिन्ह लगाइए, कोष्टक में लिखिए 14 माइनस 13, उसके बाद x बाहर लिख लीजिए, उसके बाद -82 लिखिए, -182 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए x² प्लस 14 का x में गुणा करेंगे 14x हुआ, -13 का गुणा x में करेंगे -13x हो गया, 14x होगा जी। ठीक, -182 इक्वल टू 0। ठीक, अब x² और यहाँ से सॉरी, यहाँ पर 14, इन दोनों में कामन क्या है? x कामन है ना, तो x कामन लेंगे, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर x कामन है, +14 बचा। ठीक, अब देखिए यहाँ से कामन क्या? -13 कामन ले लेंगे, x कोष्टक में बचा, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 13 से काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, यानी आपका x + 14 आ गया। सेम क्वेश्चन में दोनों कोष्टक में इक्वल टू 0 कर लेंगे, एक कोष्टक में यही रहेगा, x + 14 ही रहेगा, एक कोष्टक में लिखेंगे x - 13, x - 13 है ना, -13 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार 0 को बराबर करिए, इसको एक बार 0, तो x + 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -14। ठीक, यानी आपका माइनस वाला गलत होता है। ठीक है, माइनस वाला क्या होता है? गलत होता है। ठीक, अब प्लस वाला देखते हैं, x - 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13 हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, तो ये आपका सही, यानी x का मान 13 निकला है। तो हम पहला संख्या क्या माने हैं? x माने हैं, यानी पहला संख्या आपका होगा क्या? पहला संख्या आपका होगा x इक्वल टू क्या निकला? 13 निकला है ना, तो पहला संख्या 13 हो गया। और दूसरा संख्या क्या माने हैं? दूसरा संख्या बराबर क्या माने हैं? x + 1 माने हैं, x + 1 माने हैं ना, तो x का मान 13 निकला है, 1 तो वही रहेगा, यानी इक्वल टू क्या हो गया? 14 हो गया। तो अतः लिख लेंगे क्या? अतः लिख लेंगे दो क्रमागत धन पूर्णांक होंगे 13 और 14 आंसर हो गया। ठीक है गाइस, दिखाई दे रहा है आप सबको? ठीक है, तो अब देखिए, अब आपके क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन सी है पहले का, लेकिन अब इस वीडियो में नहीं। क्यों नहीं इस वीडियो में? क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं किए हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते? ज़्यादा लंबा वीडियो, नहीं तो आपका 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो देते या पूरा चैप्टर
पूरे इस साल के जो यानी पेपर जो था पूरा सॉल्व करके पूरा समाप्त कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोग इसके यानी कि अगर आप लोग देखिए या ये इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं पहले की वीडियो। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तब देख लीजिए, अगर देखे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो और चैनल को सपोर्ट करिए, आप सबके लिए हम और अच्छी अच्छी वीडियो लाना चाहते हैं और सब्जेक्ट भी पढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक एक दिन में एक सेट का क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दें। लेकिन अच्छे से सॉल्व करने के लिए एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कोई टीचर तो पढ़ा देते हैं आपको 1 से 1.5 घंटे में पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। 1 से 1.5 घंटे में कोई सॉल्व कर देते हैं तो वो आपको नहीं मानना चाहिए, सही तरीके से करते नहीं ना। क्यों आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, 3 घंटे कितने दिए, 15 मिनट दिए जाते हैं, ताकि आप लोग 15 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ें और 3 घंटे, यानी कोई टीचर आपको 3 घंटे का अगर 2 घंटे 2.5 घंटे में बता दे तो सही है। 1 घंटे में कोई आपको क्या समझाएगा, नहीं। तो देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा, कई पार्ट में बनेंगे। एक ही साल का पेपर सेट एक ही देखिए 2 पार्ट में बन चुका आपका वीडियो, अभी आपका तीसरा पार्ट चौथा पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए और आप सबके लिए हम और अच्छा कंटेंट लेकर आना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं पहले आप लोग सपोर्ट करें, सपोर्ट करेंगे मोटिवेट होंगे तभी आप सबके लिए और वीडियो हम ला सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा। ठीक है गाइस।